TRT वर्ल्ड की एक मुकम्मल रिपोर्ट आई है बलूचिस्तान और स्पेसिफिकली BLA के हवाले से। वो आपके सामने उसके अहम नुकात सामने रखते लगाऊं, और जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, सुनते हैं, वो वाकिफ होंगे, वो जानते होंगे कि TRT की रिपोर्ट की वैल्यू क्या है। तो आपको बता दूं कि वो अपनी रिपोर्ट पे कहते हैं नंबर 1 पे बलूचिस्तान की शाहराहें गैर महफूज होती जा रही हैं। और वो मजीद बताते हैं कि कोयटा के बाहर कई माल बरादर ट्रक खड़े होते हैं, यानी कि वो सड़कों पर चलते नहीं है, वो खड़े हुए होते हैं, पार्क हुए होते हैं, क्योंकि उनको आगे खदशा होता है मारे जाने का। सेकंड पॉइंट वो बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक BLA पाकिस्तान की मईशत को निशाना बना रही है। अच्छा, एक आम तासुर ये पाया गया है कि BLA शायद पाकिस्तान आर्म फोर्स के खिलाफ काम कर रही होती है, और ये बयानिया भी उनका हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की मईशत उनके निशाने के ऊपर है, ये इनकी रिपोर्ट बताती है। कहते हैं कि शाहराहों, रेलवे लाइनों, माल बरादर ट्रकों, अहम तरक्याती मंसूबों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और मकसद इक़्तिसादी सरगर्मियों को मुतासिर करना बताया गया है। आगे नंबर 3 पर बलूचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को बताया गया है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है और BLA उसको क्यों टारगेट किए हुए हैं। वो बताते हैं कि चीन, वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और बहरा अरब में वाक़ गवादर पोर्ट से इन सबको जोड़ता है, और वो एक बड़ी रीज़न देता है BLA को कि वो वहाँ पर अपनी जगह बनाए, अपनी जड़ें मजबूत करें। आलमी सतह पर भी तशवीश बढ़ रही है इस मामले की। यही रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने 2025 में BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में यही फैसला किया, बरतानिया ने भी 2026 में BLA पर पाबंदी आयद की, जबकि बाज़ यूरोपीय ममालिक ने अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन ज़ेरे गौर कई ममालिक के ये चीज़ है। 5वां पॉइंट इनका है कि CPEC पर बड़ा असर है। 62 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, जिसको CPEC आम तौर पर कहा जाता है, जाना जाता है, इस मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट में दर्ज आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 के दौरान दहशतगर्दी के तकरीबन 76% वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए। उसी साल दहशतगर्दी के बायस 1139 अफराद जान से गए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, रेलवे पर होने वाले मुताबिक हमलों में ये सब इसी का हिस्सा। सबसे ज्यादा नुकसान आम बलोच कौम को पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि BLA जो नारा लगाती है वो बलोच कौम का नारा लगाती है कि वो बलोच कौम के लिए काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो बलूचिस्तान के लोगों को, वहां के रहने वालों को पहुंचाया है। मकामी मजदूर, ट्रक ड्राइवर, ताजिर, तलबा, रोजगार के मुंतज़िर नौजवान, ये सब इससे मुतासिर हुए। नंबर 8 पे कहते हैं मुआशी नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी कम हो रही है, तामीराती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है, सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ रहे हैं, तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार है। और ऑब्वियसली ये तमाम तर काम जब होते हैं तो कोई भी सूबा आगे बढ़ने की वो सोच भी नहीं सकता, तरक्की की जानिब बढ़ने का तो सवाल ही फिर पैदा नहीं। आलमी तिजारत भी मुतासिर हो सकती है। गवादर, ये बड़ा इंकशाफ है। गवादर पोर्ट चीन और यूरोप के दरमियान तिजारती सफ़र को नुमाया तौर पर मुख्तसर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बलूचिस्तान में बदअमनी बरकरार रही तो आलमी सप्लाई चेन भी मुतासिर हो सकती है। जिस तरह आपदाए हुर्मुज़ में कशीदगी आलमी तिजारत पर असरअंदाज हुई, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसको जो है इसका रेफरेंस दिया गया है। आखिरी बात यहाँ पर बताई जाती है कि सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन काफी नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीरियस नोट के ऊपर सोचना होगा, बैठना होगा और काम करना होगा अमली तौर पर। कहते हैं कि रिपोर्ट में शामिल माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूरी है, लेकिन देरपा अमन के लिए के साथ साथ बेहतर तर्ज हुक्मरानी, बेटर गवर्नेंस, बलूचिस्तान अवाम की सियासी नुमाइंदगी, जो कि हम देखते हैं कि जगह जगह नेगलेक्ट होती है, और बलूचिस्तान के लोगों की एक बुनियादी ये डिमांड भी रही है, रोजगार और मुआशी तरक्की के मौके भी नागुज़ीर। और बात यहाँ पर यही है कि अगर आप इन चीज़ों को ओवरकम करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों की हुकूमत के अंदर नुमाइंदगी करते हैं, बेहतर गवर्नेंस लेकर आते हैं, उनको काम के मौके देते हैं, मुआशी तरक्की में उनका काम करते हैं, तो ये वो वीक पॉइंट्स हैं जिनका फ़ायदा दुश्मन उठाकर आम और मासूम बलोच को इस्तेमाल कर सकता है या करता रहा है। अगर आप इन सेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान भी खुशहाल होगा और अमन होगा।